नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेपाल में पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अंतरिम प्रधानमंत्री होगी, चुनी हुई नहीं होंगी। वो सुशीला कार्की होने जा रही हैं, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं नेपाल की। काठमांडू सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। उन्हें महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया गया था। बाद में वो सरकार विरोधी कार्यों के लेकर सरकार के विरोध में लगातार वहाँ फैसले ले रही थी। और जो भी वहाँ भ्रष्टाचार के विरोध में वो फैसले ले रही थी। कई बड़े पदाधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। उसी को लेकर सरकार ने और 2016 में उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटा दिया था। तो वही सुशीला कार्की जो है, वही नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, हालांकि अंतरिम प्रधानमंत्री मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रही है। उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। पूर्व न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रवार को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र मठपंडोल ने शुक्रवार की रात राष्ट्रपति कार्यालय में 73 वर्षीय सुशीला कार्की को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति पटेल और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह मान रावत भी शामिल थे। इसके साथ ही नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता भी समाप्त हो गई है, उस पर तत्काल विराम लग गया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ जेएनजी के हिंसक प्रदर्शन के चलते मंगलवार को के शर्मा ओली अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। राष्ट्रपति पटेल ने कहा कि नई कार्यवाहक सरकार को 6 महीने के भीतर संसदीय चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले दिन में राष्ट्रपति पटेल और नेपाल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और जेएनजी के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। इसके बाद कार्की को लेकर अंतिम सहमति बन गई और उन्हीं को नेतृत्व करने के लिए चुना गया। इसके लिए जेएनजी एक गुट ने उनका विरोध भी किया था, लेकिन बैठक में लंबी वार्ता के बाद उनके नाम पर सहमति बन गई। इधर नेपाल में हुए प्रदर्शन में अब तक एक भारतीय सहित अभी तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल पुलिस ने बताया कि हिंसक प्रदर्शन के दौरान लगभग 1700 लोग घायल भी हुए हैं। संसद भंग करने की सहमति मिली है कि सुशीला कार्की को पहले संसद भंग करना होगा और इनका मंत्रिमंडल जो होगा बहुत छोटा होगा। कार्की के समक्ष नेपाल में कानून व्यवस्था बहाल करने की भी चुनौती होगी। सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद कार्की एक छोटा मंत्रिमंडल गठित करेंगी और राष्ट्रपति पटेल ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फैसला लेने से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक, सामाजिक एवं सम्मानित व्यक्तियों से भी अलग अलग विचार विमर्श किया। विभिन्न हितधारकों के बीच सहमति के अनुसार संसद को भंग कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी कैबिनेट ने संसद को भंग किए जाने का विरोध किया है। 18 साल की उम्र में ही सुशीला कार्की वकील बन गई थी। 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनी। 2009 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया और 18 नवंबर 2010 को वह स्थायी न्यायाधीश बनी। शुक्रवार की रात वो राष्ट्रपति पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। सुशीला कार्की का भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। उनकी सारी शिक्षा दीक्षा जो है भारत में ही हुई है। कार्की का जन्म 1952 में हुआ था। पूर्व नेपाल के विराटनगर के शंकरपुर में हुआ था। तो भारतीय सीमा के बगल में ही पड़ता है, दम सटा हुआ गांव है उनका। 1971 में वो महेंद्र परिषद तिब्बत विद्यालय से नेपाल से ही स्नातक की डिग्री ली। उसके बाद वो पढ़ने के लिए भारत चली आई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूरी अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से भी कानूनी डिग्री दोबारा ली। कार्की 32 ने न्यायिक पेशे में 32 साल बिताए हैं और उनकी छवि जो है साफ सुथरी बताई जाती है। वो अपने कड़े डिसीजन के लिए जानी जाती हैं। उनके कड़े डिसीजन के चलते ही भ्रष्टाचार विरोधी कड़े डिसीजन के चलते ही सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तो एक अच्छी खबर है कि सुशीला कार्की वैसे भी भारत सपोर्टर हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्प्रेस्ड हैं। मतलब उनकी एक बड़ाई करने वाली एक नेत्री हैं, नेत्री नहीं जो भी थी, लेकिन आज अब नेत्री बन चुकी हैं। वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए